स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एआईएमआईएम के इतिहास के बारे में। वही राजनीतिक पार्टी जिसे अगली मुस्लिम लीग के तौर पर माना जाने लगा है। तो कुछ लोग तो इसे बीजेपी की बी टीम भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं एआईएमआईएम के इतिहास के बारे में। हैदराबाद में समरकंद से आए आसफ जहाँ की वंशावली राज कर रही थी। ये निज़ाम के नाम से जाने जाने लगे थे। 1911 की इस वंश के मीर उस्मान अली खान ने हैदराबाद रियासत की गद्दी संभाली थी। हैदराबाद रियासत के एक शख्स बहादुर यार जंग ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मुस्लिमों का एक संगठन बनाया। इसका नाम मजलिस-ए-इत्तेहादिल उल मुस्लिमीन यानी कि MIM रखा गया। इसका मकसद मुस्लिमों की बात करना और मुस्लिमों के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक मंच देना था। 1944 में MIM बनाने वाले बहादुर यार जंग की अचानक मौत हो गई और कहा जाता है कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया था। इसके बाद MIM का संगठन और नेतृत्व कासिम रिजवी के पास चला गया। ये कासिम रिजवी काफी कट्टर तरह का इंसान था और वो भारत में इस्लामी राज्य स्थापन करने का सपना देख रहा था। कासिम रिजवी ने मुसलमानों की एक सशस्त्र सेना बना रखी थी जिन्हें रजाकार कहा जाता था। आज़ादी के बाद भी हैदराबाद के निज़ाम ने हैदराबाद रियासत को स्वतंत्र रखा। उसने भारत में विलय करने से मना कर दिया, लेकिन वो छुपे तरीके से पाकिस्तान से मिल चुका था। कासिम रिजवी जैसे लोग निज़ाम को एक इस्लामी रियासत बनाने का सपना दिखा रहे थे। आज़ादी के बाद रजाकारों ने हजारों हिंदुओं की हत्या कर डाली थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाकर रजाकारों की कमर तोड़ दी और निज़ाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। MIM पर भी बैन लगा दिया गया और कासिम रिजवी को 9 साल तक जेल में बंद रखा था। कासिम रिजवी को इस शर्त पर छोड़ा गया कि छूटने के बाद वो पाकिस्तान चला जाएगा और इसके साथ MIM पर लगे बैन को भी हटा दिया गया। और 1957 में भारत छोड़ने से पहले कासिम रिजवी ने MIM की बागडोर युवा और जोशीले अब्दुल वहीद ओवैसी के हाथ में छोड़ दी। ये नौजवान और कोई नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी के दादाजी थे। अब्दुल वहीद ओवैसी ने MIM का नाम बदलकर AIMIM कर दिया, मतलब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और रजाकारों से जुड़ी ये संगठना भारतीय राजनीति में प्रवेश कर गई। आज़ादी के बाद इस पार्टी ने 1960 में पहला चुनाव लड़ा। हैदराबाद म्युनिसिपल के मल्लेपल्ली वार्ड से अब्दुल वहीद ओवैसी ने अपने बेटे सलाउद्दीन ओवैसी को टिकट दिया था और यहाँ सलाउद्दीन ओवैसी को जीत मिली थी। सलाउद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के पिता थे। 1975 में अब्दुल वहीद ओवैसी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद सलाउद्दीन ओवैसी ने पार्टी की अध्यक्षता संभाली। 1984 में सलाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लोकसभा चुनाव जीत गए और इसके बाद 2004 तक लगातार 6 बार वो सांसद बने रहे। सलाउद्दीन ओवैसी ने अपने बड़े बेटे यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को भी 1994 में विधानसभा चुनाव में उतारा और असदुद्दीन ओवैसी की भी जीत हो गई। 2004 में पहली बार ओवैसी अपने पिता के बाद हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत गए। तब से वो लगातार इस लोकसभा सीट पर जीत रहे हैं। अपने पिता सलाउद्दीन ओवैसी के मौत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ही AIMIM की बागडोर संभाल रहे हैं। उनका छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी राजनीति में सक्रिय है। अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी हिंदू विरोधी बयानों के और मुसलमानों को भड़काने के आरोप में कई केस दर्ज है। निज़ाम और रजाकारों से जुड़ी AIMIM का अस्तित्व कुछ साल पहले हैदराबाद से बाहर बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज ये पार्टी भारत के अन्य राज्यों में भी
फैल चुकी है। कुछ लोग इसे बीजेपी की बी टीम कहते हैं तो कुछ लोग इसे भविष्य की मुस्लिम लीग कह रहे हैं। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।